हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जो भी अपना फर्स्ट टेस्ट हुआ है इसका, मॉडर्न अलजेब्रा का। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, इफ द मैपिंग एफ एंड जी आर गिवन बाई एफ इक्वल टू 1 2 3 5 4 1, ऐसे ऑर्डर पेयर दिए हुए। जी क्या है 2 3 5 1 और 1 3, ठीक है। देन जी ओ एफ इज क्या होगा? तो जी ओ एफ क्या होगा, इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि सबसे पहले मैंने क्या लिख लिया है, जैसे एफ लिखा मैंने, तो क्या है इसमें, हाँ ये सॉरी, तो एफ लिखा क्या है 1 2 3 5 और 4 1, ठीक है। जी क्या दिया हुआ अपना, जी दे रखा है 2 3 5 1 और 1 3, ठीक है। तो हमें निकालना है जी ऑफ एफ, ठीक है। तो देखिए जी ऑफ एफ कैसे निकालते हैं। तो जी ऑफ एफ अगर मैं बात करूं तो जी ऑफ एफ का मतलब क्या, कंपोजिशन होगी। तो जैसे एस एन ग्रुप होता है, सिमेट्रिक ग्रुप होता है, तो कंपोजिशन में जब भी हम करते थे तो हम क्या करते थे, फर्स्ट से लास्ट वाले साइकिल से शुरू करते थे और देन फर्स्ट पे आते थे। उस तरीके से ही करना है, लेकिन ये टप्पल की फॉर्म में कैसे करेंगे देखिए। तो जी ओ एफ है, जो लास्ट में कौन सा है, एफ है, तो एफ से शुरू करते हैं। कि कह रहे हैं कि 1 और 2, अब हम इस चीज को ऐसे रिलेट कर लेते हैं, 1 और 2 इन दोनों में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1, तो ठीक है। दूसरा क्या, फिर जी पे आते हैं, इसी में सेम सेम फर्स्ट टपल में 2 3, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 3 है, तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा। तो देखिएगा जिसमें ये नहीं होता था कि मान लिया ऐसे था 1 2 2 1 ये था 3 4, सॉरी, इसको इस तरीके से कर लेते हैं, कॉमन भी लेंगे ना। जैसे ऐसे बोल देते हैं 1 की 2 2 की 3 3 की 1 था। तो इससे करते थे कि 1 की इमेज 2 है तो 2 की कितनी है, तो हम इसमें ऐसे लेते थे कि फर्स्ट का, सॉरी, जो लास्ट का तो फर्स्ट एलिमेंट उठाते थे और फर्स्ट का लास्ट एलिमेंट उठाते थे, ऐसे ही करते थे। लेकिन इसमें हमें इस तरीके से नहीं करना है, हम क्या है कि सिंपली ऐसे करेंगे इसको कि क्या हो जाएगा, 1 और 2 दो टपल दे रखी, तो इसका फर्स्ट कौन सा है, 1 है, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, और अगर हम ऐसे ही बात करें कि उस तरीके से बोले तो क्या हो, 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज नेक्स्ट में 2 की इमेज 3 है, तो 1 3 हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, इसको इस तरीके से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है आपको करना है ये। जैसे 3 की इमेज 5 है और 5 की इमेज कितनी है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट ही हो गए। अब नेक्स्ट है 4 की इमेज 1 है और 1 की इमेज क्या है, 3 है, तो क्या हो जाएगा 4 3। तो देख लेते हैं कौन सा है इसमें, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इस हमारा, 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 3 है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, सी ऑप्शन। तो एक बार और बता देती हूँ कि एफ और जी मैंने दो ले लिए, जैसे ही जी ऑफ एफ आया तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अंडर कंपोजिशन है, तो क्योंकि कंपोजिशन ही होती है जी ऑफ एफ, तो हम इसमें पहले लास्ट वाले के एलिमेंट उठाते हैं फिर फर्स्ट पे जाएंगे। तो जैसे पहला टपल उठाया मैंने 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज कितनी है, 3 है, तो 1 3 होगा। फिर सेकंड की 3 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 1 है, तो 3 1 हो गया। इसका फर्स्ट उठाते हैं, इसका लास्ट उठाते हैं, तो 4 की इमेज 1 और 1 की इमेज 3 है, तो 4 3 हो गया, ठीक है गाइस। होप से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ समेशन आर इक्वल टू 1 से 9 साइन स्क्वायर आर पाई बाई 18 ईच। तो इसका ये कह रहा है समेशन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 5 होगी, 0 होगी, पाई होगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से कर लेते हैं सॉल्यूशन की, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमें पता है कि समेशन आर इक्वल टू 1 to 9 दे रखा है साइन स्क्वायर आर पाई बाई 18, ठीक है। तो सबसे पहले तो समेशन को खोल लेंगे हम। समेशन को कैसे खोलेंगे, तो आर इक्वल टू 1 पुट करेंगे, साइन स्क्वायर, सॉरी, सबसे पहले क्या हो जाएगा, R1 होगा तो कितना होगा हमारा, साइन स्क्वायर पाई बाई 18 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 18 हो जाएगा। इस तरीके से फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 18 हो जाएगा। इस तरीके से करते जाएंगे, लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, 9 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 9 पाई बाई 18 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे देखिए। तो इसको सोल्व कर, इस समेशन को मैं एस नाम दे देती हूँ, तो एस इक्वल टू हो जाएगा,
तो फर्स्ट तो क्या दे रखा है, साइन स्केयर पाई बाई 18 है, दूसरा है साइन स्केयर 2 पाई बाई 18 है। तो इस तरीके से मुझे बनाना है कुछ तो रिलेशन, क्योंकि साइन स्केयर की फॉर्म में तो दे नहीं रखा हमें, तो फिर हमें यही करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, साइन स्केयर हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे इससे लास्ट टर्म से पहले क्या है, 8 पाई बाई 18 होगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्केयर 9 पाई बाई 18। तो टोटल कितनी है, 9 टर्म है, ओड टर्म है वैसे। तो अब देखिए ओड टर्म का चक्कर क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो ये हो जाएगा मेरा साइन स्केयर पाई बाई 18, तो ये हो जाएगा साइन स्केयर 2 पाई बाई 18। ठीक है, इस तरीके से जो मैं अगर यहाँ पे इसको करूँ, एक करके दिखा रही हूँ ना मैं, तो इसको क्या मैं ऐसे ना कर दूँ, पाई बाई 2 माइनस, उसके बाद क्या कर दूँ इसको, क्या पाई बाई 18 कर दूँ यहाँ पे। तो ये 8 ऐसे हो जाएगा, ये 8 पाई बाई 18 को मैंने इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। और ये जो लास्ट वाला है, तो जैसे 9 को 18 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो क्या हो जाएगा, साइन स्केयर पाई बाई 2, साइन 90 तो 1 ही होता है। तो फिर बाकी क्या है, देखो इसमें क्या है कि जो ये है यहाँ पे जो साइन 90 है, ये तो 1 ही हो जाएगा। बाकी क्या हो गए, टपल में हो जाएंगे मेरा ये और ये हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो साइन स्केयर पाई बाई 18 प्लस साइन स्केयर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18। तो इस तरीके से साइन स्केयर 2 पाई बाई 18, इस तरीके से अगर मैं करूँ तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, और ये लास्ट में साइन स्केयर पाई बाई 2 1 हो जाएगा मेरा। तो ये है एक, तो और एक ये है, तो क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस एंगल क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। तो फिर मेरा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए आगे बाकी के भी करें, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा साइन स्केयर पाई बाई 18 प्लस कोस स्केयर पाई बाई 18। तो नेक्स्ट क्या है, साइन स्केयर 2 पाई बाई 18, और ऐसे ही मेरे को मिल जाएगा साइन स्केयर पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 18। क्या होगा वो, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, 7 पाई बाई 18। तो 8 पाई बाई 18 से पहले वाली टर्म होगी, तो इस तरीके से हमारे पास होगी 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा गाइस, जो फर्स्ट टर्म इसकी वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, नेक्स्ट क्या हो जाएगी मेरे पास इसमें, ये हो गई और ये हो गई, ये भी तो कोस के 2 पाई बाई हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगी, इस तरीके से 2 टर्म और आ जाएंगे, और एक और ये जो लास्ट वाला है ये पाई बाई 2 की वजह। देखिए गाइस, जब आपको ऐसे लगेगा कि हम मैम ने सीधा ही 5 कैसे कर दिया, तो 5 इस वजह से कर दिया कि टोटल 9 टर्म थी, 9 टर्म में से मैंने क्या कर दिया, पाई बाई 2 तो मेरा आ ही गया था सोल्व होके। पाई बाई 2 की वैल्यू तो साइंस के पाई बाई 2 की वैल्यू तो मेरी 1 आएगी थी। बाकी कितने बच गए, 8 बच गए। 8 में मैंने मेरी क्या हो जाएगी, दो दो की पेयरिंग हो जाएगी। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में, दो ये एक ये बना के दिखाया मैंने। नेक्स्ट साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 पाई बाई 18, मतलब एक ये बना के दिखाया। तो दो टपल ये हो गए और दो और बच गए मेरे, क्योंकि टोटल 8 हैं, 8 को मैं दो दो के कॉम्बिनेशन में लिखूंगी तो 4 हो जाएंगे और एक ये 5 हो जाएंगे। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमें पता ही है। तो फिर क्या हो जाएगा गाइस, ये यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए आंसर है क्या कोई 5, हाँ दे रखा है, तो सी ऑप्शन हो गया हमारा। तो नेक्स्ट करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, गिवन स्टेटमेंट ए और बी दो देखे, ऑल साइक्लिक ग्रुप्स आर एबेलियन ग्रुप। ये कह रहे हैं कि सारे साइक्लिक ग्रुप एबेलियन ग्रुप होते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है the order of cyclic group is same as the order of its generator। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि ऑल साइक्लिक ग्रुप आर एबेलियन। हाँ, ये हम कर चुके हैं, स्टेटमेंट होती है कि सारे साइक्लिक ग्रुप एबेलियन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो ट्रू होगी। दूसरी क्या है, द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। मान लिया कोई जैसे ग्रुप है, मान लिया कोई ग्रुप है, वो जनरेटेड बाई ए है, तो ए अगर इसका जनरेटर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो इसका जनरेटर का ऑर्डर होगा ना वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, तभी तो साइक्लिक बोला जाएगा। देखो कि साइक्लिक के लिए क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप में ये होता है कि अगर मान लिया कोई ग्रुप है, वो जनरेट हो रहा है ए एलिमेंट से, तो इसका मतलब उस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो उसका क्या हो जाएगा,
उस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा, तभी तो हमारा साइक्लिक होगा। तो ये तो श्योर ही, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसका जो जनरेटर होगा उसका क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्डर होगा जनरेटर का वो साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ट्रू है? दोनों ही ट्रू हो गए हमारे, ए और बी फॉल्स, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, बी इज ट्रू, ए फॉल्स, ए एंड बी बोथ आर ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? डी ऑप्शन हो गया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ G इज ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर इवन है, देन इट हैज एन एलिमेंट A इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के A कोई क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो सेटिस्फाइंग कौन सी कंडीशन फर्स्ट है कि A स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, A क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, A 5 इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, A की पावर 7 इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। क्योंकि जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो तो क्या आता है, ट्रिवियल होता है, उसका तो कोई इश्यू नहीं, इसलिए इसने बोला है, वो तो क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इसमें बोला कि एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, तो और ग्रुप का ऑर्डर क्या है, इवन है। तो मैं अलग अलग केस ले लूँ, मान लिया ना ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 4 है, इवन है, 4 है, तो इन चार ऑप्शन में से 1 बाई 1 में चेक करूंगी, तो इनमें से कौन है जो 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, 3 डज नॉट डिवाइड 4, 5 डज नॉट डिवाइड 4, 7 डज नॉट डिवाइड 4। ठीक है, एक तो यहाँ से हो रहा है। तो अगर मान लिया मैंने ये ले लिया कि ग्रुप का ऑर्डर 4 है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, कंडीशन होल्ड हो रही है। दूसरा, अगर दिमाग में आ जाए कि नहीं मैम मेरे तो 4 नहीं आया दिमाग में, 6 आ गया मेरे दिमाग में, तो हम क्या कि 2-3 केस ऐसे लेंगे। मान लिया ग्रुप का ऑर्डर 6 है, तो 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है 6 को, ना 5 डिवाइड कर रहा है 6 को, ना ही 7 डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट मेरे दिमाग में ग्रुप का ऑर्डर ऐसे 8 आ जाए, मान लिया 8, हाँ, इसको तो फिर क्या है कि सिर्फ 2 ही डिवाइड करेगा अपना। तो नेक्स्ट क्या हो जाए, अगर ग्रुप का ऑर्डर मेरे दिमाग में अगर और कुछ आ जाए, मान लिया मेरे दिमाग में आ जाए 14 आ गया मेरे दिमाग में, तो 14 आ गया तो 2 भी डिवाइड करेगा, 3 तो डिवाइड नहीं करेगा, 5 भी डिवाइड नहीं करेगा 14 को, 7 डिवाइड कर जाएगा। तो अब देखिए हमने 4-5 केस लिए, तो 4-5 केस में बाकी तो डिविजिबिलिटी चेंज होती जा रही है, कहीं पे 3 डिवाइड कर रहा है, कहीं पे 7 डिवाइड कर रहा है, कहीं पे अपना 2 और 3 डिवाइड कर रहा है। लेकिन जो 2 है ना, जो 2, वो 2 क्या है कि हर एक केस में, 2 क्या है कि हर एक केस में हमारा होल्ड हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 है ना, जो ग्रुप इस एलिमेंट का ऑर्डर जो 2 है, इसकी हमारे पास श्योरिटी है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन है, अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन है, तो पक्का हम ये बोल सकते हैं कि इसके पास 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, 2 ऑर्डर का नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ट्रू, ए ऑप्शन। तो देखिए गाइस, समझिए मेरी बात को, इन्होंने क्या कहा कि ग्रुप का ऑर्डर इवन ऑर्डर है इसके, और ये कह रहा है इट हैज एन एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लेना है, ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने क्या किया, ग्रुप का ऑर्डर मैंने 4 मान लिया, हमें क्या लेना है, ये तो कुछ भी नहीं बोल रखा है, सीधा बोल रखा है कि इवन ऑर्डर का है। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, मैंने ले लिया यहाँ पे कि ग्रुप का ऑर्डर 4 है, तो यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा, बाकी 3 डिवाइड नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी मैंने सेटिस्फेक्शन नहीं, दिमाग में कोई जरूरी नहीं कि 4 ही आए, किसी के दिमाग में 6 आ गए, तो हम 2, जब हम एग्जाम में करेंगे तो 2-3 लेंगे हम इवन ऑर्डर के, और फिर उसमें टैली करके देखेंगे। 6 लिया, इसमें 2 भी डिवाइड कर रहा, 3 भी डिवाइड कर रहा, 5 और 7 नहीं कर रहे। फिर मैंने 8 लिया, फिर 2 डिवाइड कर रहा, बाकी नहीं कर रहे। 14, 2 डिवाइड कर रहा है, ये 2 नहीं कर रहे, 7 कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक 2 ही एक ऐसा ऑर्डर है, मतलब यही तो है ना, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये भी तो बात होनी चाहिए, इसीलिए तो डिवाइड किया है कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, इसी वजह से मैंने डिवाइड करके देखा है, 2 डिवाइड 4। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे लिख देती हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तभी हम आगे की बात करेंगे। तो फिर अब देखिए इनमें से जब मैंने 4 अलग अलग ग्रुप के ऑर्डर लेके देखे इवन ऑर्डर, तो एक 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो हर बार अपना आ रहा है, तो जिसकी श्योरिटी होगी वही तो लेते हैं, बाकी क्या हो जाएंगे, कंट्राडिक्शन में काम आ जाएंगे भाई। तो फिर क्या हो जाएगा, मैं सिर्फ श्योरिटी दे सकती हूँ कि मेरे पास 2 ऑर्डर का एलिमेंट तो पक्का होगा अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या है, इवन है, बाकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, लेट ए एंड बी, यहाँ पे बी भी आएगा, यहाँ पे बी लिखने भूल गए, मिसप्रिंट हो गया। लेट ए एंड बी, लेट
ए एंड बी भी टू पॉजिटिव इंटीजर, देन जीसीडी ऑफ ए बी इंटू जीसी एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू किसके बराबर होता है। तो हम ये अपना एक फॉर्मूला कर चुके हैं, होता है हम ये देखिए हम उसमें करते थे कि अगर आपको ध्यान हो कि HCF ऑफ ए बी, कोई भी दो नंबर दे रखे इंटू LCM ऑफ ए बी, तो किसके बराबर है, उन एलिमेंट की प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे ये यहाँ पे क्या दे रखा है, GCD ऑफ ए बी वही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एक ही तो बात है, GCD ऑफ ए बी और LCM ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, दोनों की प्रोडक्ट होती है। तो कौन सा ऑप्शन है गाइज हमारा, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट है गाइज ये हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इफ G इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 ऑर्डर का ग्रुप है, देन टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ G। तो हमें साइक्लिक ग्रुप दे रखा, तो हमने अगर एक चीज ध्यान हो आप लोगों को, हम करते थे इफ G इज फाइनाइट, इफ G इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, G इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो होता है हमारा Zn, ठीक है। इफ G इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n का, ठीक है। तो क्या हो जाए Zn के बारे में। तो यहाँ पे ऑर्डर जब ग्रुप का दे ही रखा हमें, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना दे रखा हमें 30 दे रखा है, तो फाइनाइट तो ऑटोमेटिक हो गया। तो फिर जब हम करते हैं, जब नंबर ऑफ सब ग्रुप की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप इन Zn, तो Zn क्या होता था, टो एन। नंबर ऑफ सब ग्रुप इन Zn हम किससे निकालते थे, टो एन से। तो बस फिर क्या दिक्कत है, यही ना पॉजिटिव डिवाइजर वाला, यही तो है। तो देखिए सबसे पहले जो ग्रुप का ऑर्डर 30 है उसको ब्रेक कर लेते हैं प्राइम फैक्टर में, 5 इंटू 2 इंटू 3 है, तो इनकी पावर सबकी 1 है। तो जब हम बात करेंगे टो 30 की, तो टो 5 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो फिर क्या हो जाता है, जो अगर हम इसका टो निकालते हैं तो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, जो पावर का ऐसे ही करते होते 1 प्लस 1, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितनी वैल्यू आ गई, 8 आ गई। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही, सी। तो इसमें क्या देखना था हमें, ये देखना था कि हमें क्या दे रखा, साइक्लिक ग्रुप दे रखा ऑर्डर 30 का, तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, तो क्या होगा Zn बोलेंगे। अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n था, वो क्या था, Z, सेट ऑफ इंटीजर। तो जैसे ही Zn का पता चल गया, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालना हमारे लिए आसान हो गया। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप इन Zn क्या होता है, टो n। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, तो क्या हो जाएगा, ग्रुप का ऑर्डर ये है तो इसको प्राइम के फॉर्म में लिख लेंगे, तो जितनी ऊपर पावर है उसको ऐसे ही कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो टो एन का फॉर्मूला है वो तो गाइस आप लोगों को पता ही है ना, कि जो भी है, मान लिया p की पावर n1 है, q की पावर n2 है, इस तरीके से। तो क्या हो जाता है n1 प्लस 1 और n2 प्लस 1, और फिर ये हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है गाइस। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G इज इट्स ओन इनवर्स देन G इज, ये कह रहे हैं कि अगर ग्रुप का हर एक एलिमेंट आपको अपने हैज, मतलब इट हैज ओन इनवर्स, अगर वो खुद का इनवर्स है, तो G क्या हो जाएगा, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, एबिलियन होगा, नॉन एबिलियन होगा। तो हमने ये डायरेक्ट रिजल्ट किया हुआ है कि क्या था रिजल्ट, कि इफ G बी ए ग्रुप, ठीक है, देन if every element of G is, if every element of G is its own inverse, अगर वो सेल्फ इनवर्स, अगर वो खुद का ही इनवर्स है, तो फिर क्या होता है हमारा, विच इम्प्लाइज G इज एबिलियन ग्रुप। तो क्या हो जाएगा हमारा ग्रुप एबिलियन होगा। ये हम रिजल्ट कर चुके हैं, डायरेक्ट रिजल्ट है गाइस, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। कुछ भी नहीं करना था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इन द ग्रुप G 2, 4, 6, 8 और डॉट 10 लिख रखा, तो मतलब अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इसकी हमें आइडेंटिटी निकालनी है। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है गाइस, जो आइडेंटिटी होती है अंडर मल्टीप्लीकेशन, मान लिया मेरे को ये सबसे पहले तो ग्रुप ही लिख लेते हैं, ग्रुप है 2, 4,
6 8, ठीक है। अंडर मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले तो यही क्लियर होना चाहिए कि डॉट लगा दिया तो अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये नहीं समझना कि बाई चांस पेन रखा गया, ये नहीं होगा, ठीक है। मोडुलो 10 अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन मान लिया ई क्या है कि ग्रुप की आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ई को मैं और ए मैंने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया जी, या फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं, एज इट इज वो क्या जाए, वही सेम एलिमेंट आ जाए, और अगर मोडुलो 10 की जरूरत पड़े तो वो भी लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि ग्रुप के हर एक एलिमेंट को मैं इस आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं, मोडुलो 10 लगाने के बाद वो क्या जाए, खुद एलिमेंट के बराबर हो जाए। तो अब मुझे क्या है कि मेरे पास दिया हुआ है 2 4 6 8 है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में है 2 4 6 8 में से मैं 6 उठा लेती हूँ, जस्ट मैंने बाई गैस उठाया, ठीक है। तो 6 मैंने उठाया, तो कहाँ से शुरू करूँ, 2 से। तो क्या हो जाएगा, तो मैंने इसको आइडेंटिटी मान रही हूँ, ई इक्वल टू 6 मान लिया मैंने। तो फिर क्या हो गया, ये ए ले लिया मैंने, तो 12 आ गया। तो अब मेरे को क्या है, मोडुलो 10 भी तो लगाना है। मोडुलो 10 लगाने के बाद रिमाइंडर कितना बच गया, 2, और 2 ही आ गया। तो इन द सेंस कि 2 6 इंटू 2 करने के बाद 2 आया। तो इस पे तो होल्ड हो रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। नेक्स्ट 6 इंटू 4 किया मैंने, 24। मोडुलो फिर मैंने 10 लगा दिया, तो मोडुलो 10 लगाने के बाद रिमाइंडर कितना बच गया, 4। तो 6 की 4 से मल्टीप्लाई की वापस 4 ही आ गया। तो ये भी बन रहा है मेरा बात, ठीक है। नेक्स्ट मैंने थर्ड किया 6 इंटू 6, 36। मोडुलो 10 लगाया मैंने, तो क्या आ गया रिमाइंडर 6। यहाँ पे भी बन रही है बात। तो नेक्स्ट मैंने क्या लगाया, 6 इंटू 8, 48, 48। 48 होने के बाद मोडुलो, यहाँ पे मोडुलो 10 लगाने के बाद क्या आ जाएगा अपना, 8 आ जाएगा। तो ये भी अपना होल्ड हो रहा है। तो एक 6 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करूं, एज इट इज ग्रुप का एलिमेंट आ जाता है फॉर ऑल ए बिलोंग टू जे। तो फिर 6 क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गई इसकी। तो फिर और हमें ये पता है कि ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिक होती है। आइडेंटिटी क्या होती है ग्रुप की, यूनिक होती है। तो यूनिक होती है तो और तो होंगे नहीं, एक ही होगा हमारा। तो फिर क्या हो जाएगा, बस सीधा आंसर लिखना है। कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है गाइज। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन, लेट जी बी ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। सारे ए बी के अपने ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। इनवर्स ऑफ एलिमेंट सी, एक एलिमेंट सी है जो ग्रुप का है, उसका इनवर्स निकालना है। तो हमें ये पता, हम कर चुके पहले भी। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें ग्रुप की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी कौन सा, यहाँ पे जो ऑपरेशन दे रखा है वो क्या है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी, ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो हमें ये पता है कि ये बनाने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जिसको किसी भी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ अप्लाई करूं तो एज इट इज आ जाए। तो बी की जगह पे मेरा ही है, तो ये हो गया। तो एज इट इज का मतलब क्या है कि वही एलिमेंट आना चाहिए। तो जिस एलिमेंट के साथ अप्लाई करूंगी वही एलिमेंट आना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी है, तो ए के साथ अप्लाई किया तो ए के बराबर ही आएगा, ये हम कर भी चुके हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू -1, ई इक्वल टू आइडेंटिटी आ गई। अब मुझे इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए अब देखिए मैं क्या करूंगी। तो इनवर्स के लिए देखिए गाइज, अब मैंने क्या किया यहाँ से, अब मेरे को पता है कि ए स्टार ए इनवर्स, मान लिया मैंने ए का इनवर्स ए इनवर्स है, तो किसके बराबर आएगा, ग्रुप के आइडेंटिटी के बराबर। तो अब देखिए यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। अब ए स्टार ए इनवर्स का क्या ऑपरेशन होगा, ए प्लस ए इनवर्स प्लस 1 इक्वल टू ई। ई कितनी की वैल्यू कितनी है, 1, ग्रुप की आइडेंटिटी है। तो फिर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए इनवर्स क्या हो जाएगा, -2। तो मेरे को इनवर्स ही निकालना है, ए इनवर्स क्या जाएगा, -2 -a। तो सॉरी, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2 -a। तो अब देखिए एक चीज करते हैं, ऑप्शन में देखते हैं इन्होंने क्या दे रखा, 2 + c 2 - c -2 इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इन्होंने कहा क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि इनवर्स ऑफ एलिमेंट सी। तो अब हमें पता है इनवर्स ऑफ एलिमेंट सी है। तो ये क्या होता है, अपने डमी वेरिएबल होते हैं, को ए को रिप्लेस कर देती हूँ मैं सी से, कोई फर्क नहीं पड़ता, -2 - c। तो फिर कौन सा एलिमेंट आ गया हमारे पास, कौन सा ऑप्शन आ गया, -2 - c के साथ
ऑप्शन डी। तो गाइस देखिए बिल्कुल सिंपल से है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे हमें ये दे दिया कि मान लिया ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन दे रखा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, तो इनवर्स ऑफ सी निकालना है। तो इनवर्स ऑफ सी निकालना है तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें एलिमेंट का इनवर्स निकालना है, सबसे पहले तो हमें ग्रुप की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ग्रुप की आइडेंटिटी पता होगी तभी तो करेंगे। आइडेंटिटी वो एलिमेंट है, ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ अप्लाई करूं एज इट इज मुझे वही एलिमेंट मिल जाए, ए मिल जाए। तो ए स्टार ए के ऊपर मैंने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, इक्वल टू -1 हो गया। ए स्टार ए इनवर्स क्या हो गया, आइडेंटिटी की बराबर। अब इनवर्स की प्रॉपर्टी लगानी है ना, अब इनवर्स की प्रॉपर्टी लगानी तो मेरे को पता है कि कैसे करेंगे हम। इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमें पता है कि एलिमेंट और उसका इनवर्स दोनों को ऑपरेशन जो भी अप्लाई होगा वो आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो फिर ए प्लस ए इनवर्स प्लस वन, और आइडेंटिटी किसके बराबर है अभी निकाली, -1 के। तो यहाँ से आ गया। अब ए इनवर्स में आ गया, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है कोई भी, तो इसको ये डमी वेरिएबल होते हैं, सी से रिप्लेस कर देंगे तो आइडेंटिटी ये आ गया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है गाइस जिसमें अपना एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, ये भी रिजल्ट है अपना कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, पहला है कि नॉर्मल होता है, दूसरा नॉर्मल ओनली व्हेन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज प्राइम, तीसरा होता है नॉन नॉर्मल होता है, फोर्थ ऑप्शन है नॉर्मल व्हेन ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज प्राइम। तो हमें पता है कि ऑल सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप के सारे सब ग्रुप होते हैं, साइक्लिक ग्रुप के सारे सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं। एक तो ये रिजल्ट होता है। दूसरी बात क्या होती है, ऑल सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप आर नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। तो हमें पता कौन सा ऑप्शन है, साइक्लिक का साइक्लिक तो दे नहीं रखा हमारे पास, कौन सा ऑप्शन आ गया गाइस, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये मैं ये बताना चाह रही हूँ कि डायरेक्ट रिजल्ट भी आए हुए हैं हमारे एग्जाम्स में, तो हम लोगों को उस चीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 अपना ये। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस आर क्यूब, कि इनमें से कौन सा सबस्पेस क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि ए बी सी तीन टप्पल है, बिलोंग टू आर क्यूब से, ए प्लस बी जीरो हो, ये कंडीशन दे रखी है। दूसरा है कि ए प्लस बी आर क्यूब से बिलोंग करे और ए माइनस बी इक्वल टू जीरो टू दे रखा हो। थर्ड है ए बी सी बिलोंग टू आर क्यूब, ए प्लस बी इक्वल टू वन दे रखा हो। फोर्थ है ए बी सी आर क्यूब, ए माइनस बी इक्वल टू वन। तो फर्स्ट एक चीज तो इसमें ये होती है कि हमें ये इसने ये बोला कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज सबस्पेस ऑफ आर क्यूब, कि आर क्यूब का सबस्पेस कौन होगा। ठीक है, इनमें से तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें सबस्पेस की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, सबस्पेस में होता क्या है। तो देखते हैं गाइज। तो देखिए गाइज इसमें किस तरीके से करते हैं। तो हमें जो इसमें रिजल्ट करते होते हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हम रिजल्ट करते होते हैं कि अल्फा, जैसे जिस तरीके से अल्फा W1 प्लस बीटा W2, अगर W से बिलोंग कर रहे हैं मतलब सब स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं, और जो अल्फा और बीटा वो किससे, आर क्यूब से, वेक्टर स्पेस से बिलोंग करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन अपनी होल्ड हो जाती है तो फिर क्या हो जाएगा अपना, ये सब स्पेस हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन। एक तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर एक ये कंडीशन होती है कि ए बी सी अगर आर क्यूब से बिलोंग कर रहा है और ए प्लस बी जीरो है, मतलब क्या ये एक तरीके से होमोजीनियस कंडीशन है, होमोजीनियस ही है ना, इक्वल टू जीरो होती है तो होमोजीनियस ही होती है, जैसे हम सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन करते होते हैं। तो फिर होमोजीनियस होते ही तो आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं, फटाक से आप ये बोल दो कि ये सब स्पेस है। बाकी में क्या है कि नॉन होमोजीनियस होते ये नहीं होंगे हमारे। लेकिन अगर हम प्रॉपर मेथड से चले तो देख लेते हैं गाइस। तो फिर मैंने क्या किया कि जैसे मैंने W1 को लिया, यहाँ पे ABC की फॉर्म में दिया हुआ तो मैं ABC ही ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सबसे पहले लिया कि A लिया मैंने कि A1 B1 C1, ठीक है। दूसरा ले लिया A2 B2 और C2, और ये अपने क्या है कि इस तरीके से मुझे निकालना है। ये क्या है कि सब स्पेसिस ऑफ आर क्यूब, ठीक है। तो सब स्पेसिस ऑफ आर क्यूब है, अगर मैं इसको बोलूं कि अल्फा ए प्लस बीटा बी, तो वो किस तरीके होंगे, टप्पल वाइज ऐड हो जाएंगे मेरे। कैसे, ब्रेसेस गलत हो गए। कैसे हो जाएंगे टप्पल वाइज ऐड, कि अल्फा A1 अल्फा B1 अल्फा C1 प्लस बीटा A2 बीटा B2 बीटा C2, ठीक है। तो इनको टप्पल वाइज ले लेते हैं। अल्फा A1 सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा अल्फा A1 बीटा A2, ठीक है। अल्फा B1 बीटा B2, नेक्स्ट है अल्फा C1 बीटा C2, ठीक है।
तो अब उठाते, यहाँ तक तो होगी बात हमारी, तो अब उठाते फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में क्या देखा कि a प्लस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, कि a प्लस बी इक्वल टू जीरो। ये हमें देखना है कि हमारा इस कंडीशन पे जो फर्स्ट वाला है ये हमारा सब स्पेस बनाता है या नहीं है। तो फिर अब देख लेते हैं इसको कि अगर मुझे अल्फा ए प्लस बीटा बी को अगर मुझे सब स्पेस से बिलोंग करवाना है तो फिर ये वाली कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, क्योंकि मैं फर्स्ट ऑप्शन ले रही तो ये वाली कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। तो इसके लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्फा ए वन प्लस यहाँ पे अल्फा बी वन, क्योंकि अब अल्फा ए और बीटा बी तो इस तरीके से होंगे कि क्योंकि इसमें ए और बी टपल हैं, तो ये हो गए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरा, बीटा ए टू प्लस बीटा बी टू। तो देखिए इसको कैसे होंगे, अल्फा ए वन प्लस बी वन, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएंगे, सम आएगा ना गाइस बीच में, क्योंकि यहाँ पे बीच में समेशन आएगा, ठीक है। तो फिर प्लस बीटा कॉमन हो जाएगा, ए टू प्लस बी टू। तो अब मुझे ये पता है कि अल्फा कंडीशन हमारी ए और बी पे दी हुई है, इसलिए हमने सी का कोई रोल नहीं, तो हमने सी को नेगलेक्ट कर दिया यहाँ से। तो अब मेरे को पता है कि अल्फा ए प्लस बीटा बी अगर मेरे इस सब स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं, अगर मेरे इस सब स्पेस से जो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो इससे बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, इनको मैं जब कंपेयर करूंगी किससे, अल्फा इंटू जीरो से और बीटा इंटू जीरो से। क्यों किया मैंने ये अल्फा इंटू जीरो, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, अल्फा ए प्लस अल्फा बी इक्वल टू जीरो। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ से अगर मैं बात करूंगी कि ए वन प्लस बी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू प्लस बी टू इक्वल टू जीरो। तो फिर क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल अपने यहाँ से अगर मैं बात करूंगी तो फिर यहाँ पे हो जाएगा अल्फा ए बीटा बी इक्वल टू जीरो। तो और ये किसे बिलोंग कर रहे हैं, सब स्पेस से, और सब स्पेस में क्या है कि ए प्लस बी इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएंगे हमारे, विच इम्प्लाइज ए प्लस बी इक्वल टू जीरो और ए बी सी जो आर क्यूब से बिलोंग कर रहे हैं, और कौन सी कंडीशन है, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो है, इज सब स्पेस, ठीक है। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें, जब हमें फर्स्ट टाइम में हमें मिल गया, फर्स्ट टाइम में हमें ऑप्शन मिल गया तो फिर हमें दिक्कत ही नहीं, तो फर्स्ट ही ऑप्शन अपना। तो देखिए गाइस इसमें मैंने क्या किया, ए बी मैंने दो सब स्पेस ले लिया आर क्यूब के, अल्फा ए प्लस बीटा भी लिया, इस तरीके से होगा रिश्ता। तो अब मुझे जो फर्स्ट ऑप्शन उठाना है क्या, कि ए बी सी बिलोंग टू आर क्यूब, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो मैंने उठाया ए प्लस बी, मुझे ये करना है। तो इसका मतलब क्या कि अल्फा ए प्लस बीटा बी लिया मैंने, अल्फा ए वन प्लस अल्फा बी वन मैंने पुट कर दिया, एक ए में कौन कौन से एलिमेंट है, फिर प्लस बीटा बी टू प्लस सॉरी ए टू प्लस बीटा बी टू। उसके बाद मैंने अल्फा बाहर निकाल के फिर अगर मुझे इससे को बिलोंग करवाना है तो इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो ही है, तो मैंने जीरो ले लिया। तो ए वन प्लस बी वन जीरो हो गया, ए टू प्लस बी टू इंडिविजुअल जीरो हो गया। तो फिर क्या हो जाएंगे, अल्फा ए प्लस बीटा भी टोटल जीरो आ गया मेरा, और वो क्या होगा, इस सब स्पेस से बिलोंग कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगी, ये मतलब जिस डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है, तो यही हमें चाहिए था। क्या होगा गाइज, हमारा ये सब स्पेस बन गया, ठीक है गाइज। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट गाइस देखिए, इफ एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, जी ग्रुप के सब ग्रुप एच और के, एंड ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू 3, ऑर्डर ऑफ के इक्वल टू 5, ऑर्डर ऑफ जी 30, ग्रुप का ऑर्डर 30 है, इसके दो सब ग्रुप, इनका ऑर्डर 1 का 3, 1 का 5 है। तो ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन के क्या होगा। तो देखिए इसको बिल्कुल इस तरीके से करते हैं, कैसे करेंगे, तो हमें पता है गाइज कि ऑर्डर ऑफ एच क्या है, 3 है, ऑर्डर ऑफ के कितना है, 5 है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे डिवाइजर की बात करूं तो 1 और 3 हो गए इसके डिवाइजर, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। और इसके मैं डिवाइजर की बात करूं तो 1 और 5 हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या कि अगर एलिमेंट की बात करूं ये तो जैसे 1 ऑर्डर का होगा या 3 ऑर्डर का, इसमें 1 ऑर्डर का या 3 ऑर्डर का। तो कॉमन कितना है, कॉमन कितना 1। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एच इंटरसेक्शन में कॉमन क्या हो जाएगा, ऑर्डर कितना 1 होगा। तो क्योंकि डिवाइजर क्या है, तो 1 ऑर्डर का है, कुछ 3 ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का। तो गाइस देखिए प्रैक्टिकली देखें, तो हम प्रैक्टिकल देखें तो इसमें क्या कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन क्या है, एच इंटरसेक्शन के मतलब जो दोनों में क्या है, 1 1 ही तो है दोनों में, तो ऑर्डर 1 होगा, तो ऑप्शन ए हो गया मेरा। लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए हम अगर करें, अगर मैं ऑप्शन 2 की बात करूं कि मान लेती हूँ मैं कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन लेट ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज 2 है, ठीक है।
तो फिर मैंने ऑर्डर ऑफ, अब मैंने एक थ्योरम और भी पढ़ी है, रिजल्ट ऑर्डर ऑफ एच की क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के और डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो अभी क्या बात है, हमें ये पता है कि जो ऑर्डर ऑफ एच 1 का 3 1 का 5 है डिवाइड बाई 2 15/2, तो ये तो हमारा ऑर्डर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, फ्रैक्शन में थोड़ा ही ना होता है ऑर्डर, तो ऑप्शन 2 अपना क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है कि ऑर्डर सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन की जब बात करें कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इक्वल टू 3, मतलब ये कह रहे हैं कि एच इंटरसेक्शन का ऑर्डर 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच एंड के हैव, एच एंड के बोथ, एच एंड के बोथ हैव, एच एंड के both have element of order 3, बट लेकिन क्या हमें पता है कि H के पास तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट है लेकिन K के पास नहीं है, ठीक है, बट K does not have element of order 3, ठीक है, तो सी ऑप्शन भी नहीं। इसी तरीके से हमारा क्या डी ऑप्शन भी नहीं होगा, डी ऑप्शन में क्या, डी ऑप्शन में ये बोल रखा है कि अगर ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के 5 हो तो वो हमारे पास क्या है कि के पास तो है 5 ऑर्डर का लेकिन एच के पास नहीं, तो कुल मिला के हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन, ठीक है गाइस। तो इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले हमने ये देख लिया सिंपल लेवल्स देखना में कि ऑर्डर ऑफ एच 3 दे रखा है, 3 के जो डिवाइजर 1 और 3 इसके यही है, दो मल्टीपल बोल दो यार, तो ऑर्डर ऑफ के क्या हो जाएगा 1 और 5 है, तो हमें ये पता है इन दोनों में जो कॉमन डिवाइजर है क्या ऑर्डर 1 है, तो एच इंटरसेक्शन में क्या है दोनों में कॉमन हो 1 ही आएगा, एक तो यहाँ से बात खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी हम क्या करते ऑप्शन से भी उठा लेते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इफ एक्स एंड वाई आर एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, ऑर्डर ऑफ वाई 3 दे रखा है, देन ऑर्डर ऑफ एक्स वाई एक्स इनवर्स क्या होगा। तो हमें ये पता है कि एक थ्योरम है हमारी, ये हम ये रिजल्ट कर चुके हैं गाइस, क्या है रिजल्ट हमारा कि इफ जी बी ए ग्रुप और एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी, एक एलिमेंट जी से बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा कि जो ऑर्डर ऑफ ए होगा ना वो किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ एक्स से एक्स इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एक्स, या ये हो या ये हो, और एक्स क्या होगा ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा, तो बिल्कुल सेम चीज है, एक्स और वाई दोनों एलिमेंट जी से बिलोंग कर रहे हैं, वो वाई का ऑर्डर दे रखा है 3, तो ऑर्डर ऑफ इसका ऑर्डर कितना होगा 3 ही होगा। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, वाई का ऑर्डर क्या दे रखा है 3 दे रखा है, और पूछा किसका ऑर्डर है एक्स वाई एक्स इनवर्स का, तो वो क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, क्यों बाई अबो थ्योरम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है गाइस, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन दिए हैं बिल्कुल। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन क्या है, इफ एफ जी टू जी डैश इज ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये कह रहे हैं कि जी से जी डैश पे ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म, तो अब देखिए जो भी चीजें इन्होंने बोली हैं, तो एफ इसने बोला है कि जी से जी डैश पे ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म, तो अब हमें ये पता कि ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म अगर हमें ये दे रखा है तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है, सबसे पहले तो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, दूसरी कंडीशन थी 1 1 होना चाहिए, तीसरी कंडीशन थी ऑन टू होना चाहिए। तो अब देखिए इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि इफ एफ जी से जी डैश इज ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म देन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ ए, एलिमेंट का ऑर्डर कम होना चाहिए उसकी इमेज के ऑर्डर से, अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की, अगर ये इफ ऑर्डर ऑफ ए लेस देन ऑर्डर ऑफ एफ ए, अगर ये कंडीशन होल्ड हो गई तो हमें ये पता है कि इस जी से तो एलिमेंट ए आएगा और इससे क्या आएगी उसकी इमेज आएगी। अगर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है कि, या फिर इसको बोल दे नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तो अब मेरे को ये पता है कि अगर एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मेरे पास कम है इमेज के एलिमेंट से, इमेज के एलिमेंट से, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, ये क्या शो करता है, विच इम्प्लाइज एफ जी टू जी डैश इज नोट, मतलब क्या है कि इसमें नोट ऑन टू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इधर ज्यादा एलिमेंट है तो इधर के हर एक एलिमेंट की इमेज यहाँ नहीं मिलेगी हमें, तो फिर ऑन टू नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए कट कर दिया। ऐसे अभी मैं क्या, अभी मुझे ऑप्शन सी उठाना है कि इफ
ऑर्डर ऑफ ए ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए। अगर ये मेरा ऐसे हो जाता है तो अगर ये वाली सिचुएशन हो जाती है तो फिर क्या हो जाएगा, एफ जी टू जी डैश। अगर मेरे को पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जी में, नंबर ऑफ एलिमेंट जी में ज़्यादा है इससे, तो क्या हो जाएगा, इधर के हर एक एलिमेंट की इमेज नहीं मिलेगी मेरे को, कुछ ना कुछ एलिमेंट रह जाएंगे। तो इज नॉट 1 1, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 1 1 नहीं होगा, तो सी ऑप्शन भी कट हो गया। लेकिन अब मेरे पास एक ऑप्शन भी तो है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ए। ठीक है, तो अब देखिए जो बी ऑप्शन है हमारे पास कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से इम्प्लाइज हो रहा है कि 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, ठीक है, 1 1 ऑन टू होल्डर और होमोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा हमारा। और होमोमॉर्फिज्म के केस में एक थ्योरम होती है अपनी, होमोमॉर्फिज्म के केस में एक थ्योरम होती है अपनी कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइड ऑर्डर ऑफ ए, कि एलिमेंट की इमेज का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, वो वाली कंडीशन भी हमारे, क्योंकि इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा ही। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वन क्या दे रखा है कि ये नंबर थ्योरी का अपना कॉन्ग्रुएंस का, लेट एन ग्रेटर देन 1 बी फिक्स्ड, ए बी सी बी आर्बिट्रेरी इंटीजर। ठीक है, ये कह रहा है कि इफ ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडलो एन एंड सी कॉन्ग्रुएंट डी मॉडलो एन, देन कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। तो देखिए गाइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट है ये कि इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एन, ठीक है, ये वाली सिचुएशन में। और नेक्स्ट है सी कॉन्ग्रुएंट टू डी, सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडलो एन। तो इसमें गाइस इसमें क्या होगा, यहाँ पे मॉडलो बराबर होना चाहिए हमारा मॉडलो एन। ठीक है, तब सिचुएशन, तो ए प्लस सी जो इसके लेफ्ट में है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बी प्लस डी, और मॉडलो क्या हो जाएगा, एन। तो ये रिजल्ट होता है। दूसरा रिजल्ट होता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, ए और सी, वही लेफ्ट की लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा होता है बी इंटू सी मॉडलो एन। ये कब होते हैं, जब यहाँ पे अपना एन क्या हो, जब हमारा एन सेम हो। ठीक है, तो ये हमारे डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा, फर्स्ट में ए प्लस सी इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट बी प्लस डी मॉडलो एन, ए सी ये हो जाएगा। बाकी में क्या, किसी में ये नहीं होल्ड हो रहा है, किसी में ये होल्ड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा गाइज हमारा, ऑप्शन ए। देखिए क्योंकि बाकी में तो क्या हो रहा है कि सेकंड ऑप्शन में ये होल्ड नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, थर्ड में ये भी नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, फिर फोर्थ में क्या हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये दे रखे हैं। तो ये क्या है कि बाई थ्योरम है ये गाइस, देखिए ये थ्योरम होती है अपनी, क्या होती है कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडलो एन है, यहाँ पे एन और ये यहाँ पे एन सेम होना चाहिए, मॉडलो सेम होना चाहिए अपना। तो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडलो एन, सी कॉन्ग्रुएंट डी मॉडलो एन, तो ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट बी मॉडलो बी प्लस डी मॉडलो एन हो जाएगा। दूसरा क्या है, ए इंटू सी, दोनों की मल्टीप्लाई कॉन्ग्रुएंट बी इंटू सी। ठीक है गाइस, होप सो ये थे अपने 15 क्वेश्चन जो टेस्ट वाले हमने, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। कोशिश तो पूरी की है गाइस कि बिल्कुल अच्छे से करवा पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, नेक्स्ट टेस्ट लेंगे तब। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।